हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे। दोस्तों उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आपकी तैयारी भी काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 10 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, जो सभी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं। आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, इस टाइप के प्रश्न हमेशा पेपर में देखने को मिलेंगे। दोस्तों ये पार्ट नंबर कौन सा है, 200 देखे हैं तो आप वीडियो सेक्शन में जाके देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों पहला प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों पहला नंबर प्रश्न है, इसमें दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को ज्ञात करें। देखिए नीचे आपको एक संबंधित संख्या दी है, यानी 423 जो है ना आपको 657 से सम्मिलित है। ठीक उसी प्रकार से 534 है ना इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर इन चार ऑप्शन में से किसी से संबंधित होगा। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखेंगे कि यहाँ पर आपको 423 है ना आपको 657 से किस प्रकार से सम्मिलित है। देखिए यानी 400 क्या करेंगे, 423 में क्या करेंगे, यहाँ पर 234 को जोड़ देंगे। क्या करेंगे, 234 को जोड़ देंगे तो 400 कितना आ जाएगा, 657 आ जाएगा। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर क्या करेंगे, 534 में क्या करेंगे, तो 534 में भी क्या करेंगे 200 यानी 34 को जोड़ देंगे। जब 234 को जोड़ देंगे तो यहाँ पर होगा 4 4 कितना हो गया, 8 हो गया। और यहाँ पर 3 3 6 हो गया। और यहाँ पर क्या गया, 5 2 कितना का 7 हो गया, यानी कितना का 768 आ गया। देखिए यहाँ पर देखेंगे कि 700 और जो 68 है ना वो किस ऑप्शन में दिया हुआ है, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाएंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों दूसरा नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित शब्द को चुनिए। देखिए नीचे आपको एक संबंधित शब्द दिया है, यानी कारखाना जो है ना आपको उत्पादन से संबंधित है। ठीक उसी प्रकार से बताना है विद्यालय जो है ना इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर इन चार ऑप्शन में से किसी से संबंधित होगा। तो देखिए यहाँ पर क्या करिएगा, वीडियो को रोककर खुद अपने आप से बनाने की कोशिश करिएगा और 10 प्रश्न में से आपने कितने प्रश्न सही किए हैं वीडियो को लास्ट में कमेंट में जरूर बताइएगा। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखेंगे, कारखाना जो है ना कारखाना आपको उत्पादन से किस प्रकार से संबंधित है। तो कारखाना में क्या होता है, यानी यहाँ पर होता है, देखिए क्या होता है कारखाना में उत्पादन होता है। क्या होता है, कारखाना में उत्पादन होता है। उसी प्रकार से विद्यालय है ना, विद्यालय में क्या मिलता है, तो विद्यालय में यहाँ पर मिलता है। ठीक यानी मिलता है, विद्यालय में क्या मिलता है, तो विद्यालय में आपको शिक्षा मिलता है। क्या मिलता है, यहाँ पर शिक्षा मिलता है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर शिक्षा हो जाएगा। तो शिक्षा देखेंगे किस ऑप्शन में दिया हुआ है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाएंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों तीसरा नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षर ज्ञात कीजिए। देखिए नीचे आपको एक संबंधित अक्षर दिया है, यानी BJNT जो है ना आपको CIOS ले संबंधित है। ठीक उसी प्रकार से यहाँ बताना है कि DHP भी जो है ना आपको इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर इन चार ऑप्शन में से यानी कौन सा यहाँ पर संबंधित होगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखेंगे कि आपको यहाँ पर BJNT जो है ना आपको CIOS ले किस प्रकार से संबंधित है। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, यहाँ पर बी से क्या लिख रहा है, यहाँ पर सी लिखा है। ठीक बी से सी लिखा है। उसी प्रकार से देखिए जे से क्या लिखा है, तो जे से आपको यहाँ पर क्या लिखा है, यहाँ पर जे से क्या लिखा है, तो आपको आई लिखा है। उसी प्रकार से देखिए एन, यानी एन से क्या लिखा है, तो एन से आपको ओ लिखा है। और यहाँ पर टी से क्या लिखा है, तो टी से आपको यहाँ पर एस लिखा है। देखिए किस प्रकार से लिखा है, तो यहाँ पे क्या करेंगे बी से सी लिख रहा है, तो बी में क्या करेंगे, बी में अगर एक को जोड़ देंगे तो सी आ जाएगा। और देखिए जे से क्या लिख रहे हैं, जे से आई लिख रहे हैं, तो जे में क्या करेंगे, जे में भी आपको 1 जोड़ देंगे, यानी एक जोड़ देंगे आई आ जाएगा। उसी प्रकार से एन ओ, यानी क्या करेंगे एन में भी एक को जोड़ देंगे ना तो आपको ओ आ जाएगा। ठीक है, ओ आ जाएगा। उसी प्रकार से टी में भी आपको 1 जोड़ देंगे, यहाँ पर कितना आ गया, एस आ जाएगा। कितना, एस आ गया। यानी इसका मतलब क्या कि इन सब में क्या 1 जोड़ने के बाद आपको CIOS लाया है। उसी प्रकार से क्या करेंगे यहाँ पर, यानी DHP भी में भी उसी प्रकार से हम जोड़ेंगे। देखिए तो यहाँ पर डी में क्या करेंगे, डी में 1 को जोड़ देंगे, यानी डी में जब 1 को जोड़ देंगे तो कितना आएगा, यानी डी के बाद में कहता है DE हो गया। उसी प्रकार से एच में क्या करेंगे, एच में भी आपको +1 करेंगे। जब एच में +1 करेंगे तो कितना आ गया, जी आ जाएगा। और यहाँ पर पी दिया है, पी में भी क्या करेंगे 1 को जोड़ेंगे। जब पी में 1 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, यानी पी को क्या करेंगे 1 में जोड़ेंगे तो यहाँ पर पी क्यू कितना आएगा, क्यू आ जाएगा। यहाँ पर क्यू हो जाएगा। और भी क्या करेंगे, भी में भी आपको 1 जोड़ेंगे। जब भी में 1 को जोड़ देंगे यहाँ पर कितना आ जाएगा, यू आ जाएगा। कितना आएगा, यू आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर जो आपका DHP भी किसी से संबंधित है, यानी ई, यहाँ पर जी और क्यू, यहाँ पर क्यू और यू से संबंधित है। तो देखेंगे कि आपको यहाँ पर आपको क्या दिए, यानी EGQE यानी यू किस यानी किस ऑप्शन में दिया हुआ है, यानी ऑप्शन नंबर किस में दिया है, यानी ई हो गया, जी हो गया, यहाँ पर QE यू हो गया, यानी ऑप्शन नंबर आपका ई क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं।
दोस्तों 4 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए निम्नलिखित में लुप्त संख्या ज्ञात करें। देखिए नीचे आपको एक संख्या दी है, यहाँ पर बताना है कि लुप्त संख्या कहाँ पर दी है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखेंगे इस चित्र में कि आपको लुप्त संख्या कहाँ दिया है, यानी प्रश्नवाचक चिन्ह कहाँ पर दिए। देखिए प्रश्नवाचक चिन्ह यहाँ पर दिए, यानी इसका मतलब क्या बोल रहे हैं, यहाँ पर इस तरह का प्रश्न में या तो रो में ज्ञात होता है या तो कॉलम में ज्ञात करेंगे। ठीक, तो सबसे पहले इसमें ध्यान से देखिए कि बड़ी संख्या किधर दिया है, तो बड़ी संख्या आपको देखिए बड़ी संख्या आपको नीचे की तरफ दी है। ठीक है, नीचे की तरफ, यानी इसका मतलब कि यहाँ से इधर ज्ञात हो रहा है। ठीक, देखिए तो आपसे सबसे पहले देखेंगे कि आपको 2 को 3 को 4 को आपस में क्या किया है कि 29 लिखा है। उसी प्रकार से 5 को 6 को 7 को आपस में क्या किया है कि यहाँ पर 110 लिखा है। उसी प्रकार से बोल रहा है कि 8 को 9 को और 10 को आप क्या करेगा कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर इन 4 ऑप्शन में से संख्या को भरेंगे। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले देखिए कि इनको क्या करेंगे, आपस में जोड़ लेते हैं। क्या करेंगे, आपस में जोड़ लेते हैं। देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, 2 को यहाँ पर 2 हो गया, 3 हो गया और आपको 4 हो गया। इन दोनों को तीनों को आपस में जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 29 आ जाएगा। देखिए तो 4 3 7 हो गया और 7 2 9 हो गया, कितना 9 आ रहा है, लेकिन आपको कितना लाना है, हमको 29 लाना है। देखिए इसको क्या करेंगे, इसमें क्या करते हैं, गुना करते हैं। चौथी कितना होता है 12, 12 दूनी की कितना होगा 24 हो गया, यानी 29 गुना करने पर जोड़ने पर भी नहीं आ रहा है। देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर इसको क्या करते हैं स्क्वायर करते हैं, यानी 2 का स्क्वायर करेंगे, 3 का स्क्वायर करेंगे और 4 का स्क्वायर करेंगे और क्या करेंगे सबको आपस में जोड़ लेंगे। क्या करेंगे, सबको आपस में जोड़ लेंगे। देखिए तो कितना आ गया 29 आ जाएगा। किस प्रकार से, तो देखिए यहाँ पर 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 दूनी के 4 हो गया, कितना आ गया, देखिए यहाँ पर कितना आ गया 4 गया। फिर उसके बाद में क्या करेंगे, तितली को 9 आ गया। फिर उसके बाद में क्या करेंगे, चौचौ को 16 गया। इन सबको आपस में जोड़ेंगे तो कितना गया 29 आ जाएगा। कितना गया 29 आ गया। ठीक उसी प्रकार से देखिए इसको क्या करेंगे, 5 का स्क्वायर करेंगे, यानी इसका 6 का स्क्वायर करेंगे और 7 का स्क्वायर करेंगे और आपस में क्या करेंगे, सबको जोड़ लेंगे। देखिए जब सबको आपस में जोड़ लेंगे तो 50 25 हो गया, कितना गया 25 हो गया। फिर आपको यहाँ पर कितना गया, 6 के 36 हो गया और 36 में क्या करेंगे, फिर 6 यानी 7 49 हो गया, कितना गया 49 आ गया। इन तीनों को आपस में जोड़ने के बाद में 110 आ गया, कितना है 110 आ जाएगा, कितना है 110। ठीक उसी प्रकार से क्या करेंगे, 8 को स्क्वायर करेंगे, 9 का स्क्वायर करेंगे और 10 का स्क्वायर करेंगे, सबको क्या करेंगे आपस में जोड़ लेंगे तो कितना आ जाएगा। तो देखिए कितना 8 8 64 हो गया, यहाँ पर 64 हो गया। फिर यहाँ पर प्लस हो गया 81 हो गया 81 और फिर प्लस कितना होगा, यानी 10 का स्क्वायर करेंगे तो 100 हो गया। इन सबको आपस में जोड़ने के बाद में कितना आ जा रहा है, सबको आपस में जोड़ लेंगे तो कितना आ जाएगा 245 आ जाएगा, कितना 245 आ जाएगा। इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर कितना हो जाएगा, तो इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर कितना होगा 245 हो जाएगा। तो 245 देखेंगे किस ऑप्शन में दिया हुआ है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 5 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए 31 विद्यार्थियों की एक कक्षा में अरुण का स्थान 17वां है, अंत से उसका कौन सा स्थान है। देखिए यहाँ पर पहले प्रश्न है, समझिए इसमें क्या बोल रहे हैं। यहाँ पर आपको दिया है कि 31 विद्यार्थी हैं, उसमें 31 विद्यार्थियों में एक कक्षा में क्या है अरुण का स्थान 17वां है, तो आपको अंत ले बताना है कि यानी अंत में से उसका स्थान कौन सा होगा। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे कि इसमें कितने विद्यार्थी दिए हैं, तो आपको 31 विद्यार्थी दिए हैं, कितना दिए 31 गो। टोटल कितने विद्यार्थी हैं 31 गो। 31 में से क्या करेंगे, 31 में से 17वां को घटा लेंगे, यानी क्या करेंगे अरुण का स्थान जो 17वां है ना, तो 17 को घटा लेंगे और 17 को घटाने के बाद में क्या करेंगे माइनस यानी +1 करेंगे। क्या करेंगे +1 कर लेंगे। जब प्लस इसमें 1 करेंगे तो क्या करेंगे 17 में से यानी 31 में से 17 को घटा लेंगे। जब 31 में से 17 को घटाएंगे तो यहाँ पर 14 बचेगा और 14 में क्या करेंगे 1 को जोड़ लेंगे। 1 को जोड़ेंगे तो कितना आ गया 15वां आ गया, कितना आ गया 15वां आ गया। तो आपसे पूछा क्या है, आपसे यहाँ पर क्या पूछा है कि अंत से उसका स्थान कौन सा होगा, तो अंत से उसका स्थान 15वां हो जाएगा। तो 15 देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर आपका 20 सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 6 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द का चयन कीजिए। देखिए नीचे आपको एक 4 शब्द दिए है, इन चारों शब्द में से बताना है कि 3 एक समान है, एक आपको विषम है, यानी तीनों से एक अलग है, उसी को बताना है कि इन चारों शब्द में से कौन सा आपको एक यानी ऑप्शन एक विषम दिख रहा है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखेंगे कि चारों शब्द आपको किस प्रकार से दिया है। देखिए 4 में क्या दिया, यानी एक ऑप्शन में क्या दिए जल दिया है, दूसरा में पोखरा दिया है, तीसरा में झील दिया है और चौथा में तालाब दिया है। इन चारों शब्द को ध्यान से पढ़ने के बाद में आपको क्या दिखा, यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पर आपको दिख रहा है कि झील हो गया, तालाब हो गया और यहाँ पोखरा हो गया या तालाब हो गया। इन तीनों में क्या है, इन तीनों देखिए तो इन तीनों में क्या होता है, देखिए यानी इसमें यानी क्या होगा तालाब में, झील में, पोखरा में जल, यहाँ पर क्या लिखते हैं जल, जल रहता है, यहाँ पर क्या होगा रहता है। देखिए
पोखरा, देखिए यहाँ पर हो गया पोखरा दिया है, पोखरा हो गया, झील हो गया, तालाब हो गया। इन तीनों में क्या रहता है, जल रहता है। लेकिन इन तीनों में क्या रहता है, जल रहता है। लेकिन जल आपके अपने आप में जल ही एक क्या है, एक विषम है, क्योंकि तीनों में जल रहता है, जल खुद जल ही है, तो क्या हो जाएगा, जल ही आपको विषम हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा, विषम यही है, यानी ऑप्शन नंबर आपका 1 क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 7 नंबर प्रश्न है, इसमें दिया कि संख्या, यानी संख्या यहाँ पर दिया है 5, 9, 1, 6, 4, 8, 2, 3 में, यानी में ऐसे कितने अंक हैं जिनमें से प्रत्येक संख्या के प्रारंभ से उतनी ही दूर हैं जितने कि अंकों को आरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर होते हैं। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए इसमें क्या बोल रहा है। यहाँ पर आपको देखिए यहाँ पर एक संख्या लिखा है, ठीक। इन संख्या में आपको बताना है कि ऐसे कितने अंक हैं, ऐसे कितने अंक हैं, देखिए इनमें जिनमें प्रत्येक संख्या के प्रारंभ में उतने ही अंक है, यानी प्रारंभ में जितना अंक है, जितना अंक से दूर है, जितने अंक से उतना ही आरोही क्रम में सजाने के बाद भी ये उतना ही दूरी है कि नहीं है, इसको क्या करना है, व्यवस्थित करना है। देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले जो संख्या दिए उसको लिख लेते हैं। देखिए यहाँ पर क्या दिए, यहाँ पर आपको एक संख्या दिए, क्या दिए, संख्या दिए। तो संख्या आपको क्या दिए, तो संख्या देखिए यहाँ पर 5 दिया है, फिर आपको 9 दिया है, 1 दिया है, 6 दिया है, यहाँ पर फिर क्या दिया, 4 दिया है, यहाँ पर 8 हो गया, 2 हो गया, और यहाँ पर 3 दिया है। ये क्या दिया, ये आपको संख्या दिया है, ठीक, क्या दिया, संख्या दिए। अब इसको क्या करेंगे, आरोही क्रम में सजाएंगे। देखिए आरोही क्रम में सजाते हैं, आरोही हो गया, ठीक, यानी आरोही क्रम हो गया। देखिए आरोही क्रम में सजाने के बाद में क्या दिखेगा, तो सबसे पहले क्या होगा, तो सबसे पहले आपको यहाँ पर 9 हो जाएगा, 9 के बाद में फिर क्या आएगा, 8 आएगा, 8 के बाद में यहाँ पर फिर कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, 6 के बाद में फिर क्या आएगा, 5 आएगा, 5 के बाद में फिर क्या आएगा, 4 आएगा, 4 के बाद में फिर यहाँ पर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 3 के बाद में फिर यहाँ पर 2 होगा, फिर यहाँ पर कितना आएगा, 1 आ जाएगा। देखिए इसको आरोही क्रम में सजा दिए और ये आपको संख्या दिया था। अब इसमें क्या पूछ रहा है कि देखिए ऐसे कितने, देखिए प्रत्येक संख्या के प्रारंभ में उतनी ही दूर है जितने अंकों की आरोही क्रम में सजाने पर व्यवस्थित करने पर होते हैं, यानी व्यवस्थित करने पर जितना अंक दूरी है उतना ही आपको यानी संख्या के दूरी बताना है। देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए इसमें क्या मिल गया आपको, 2 2 मिल गया, इसमें क्या मिल गया, 4 4 मिल गया। आपको क्या बताना है, दूरी बताना है। देखिए यानी प्रारंभ से इधर से अगर देखिएगा, यहाँ पर क्या दिए, देखिए इधर से आप देखिएगा ये जितना दूरी पर 2 है उतना दूरी पर क्या दिखा है, आरोही क्रम में भी आपको 2 दिख रहा है, यानी क्या गया, ये 1 हो गया, कितना गया, 1 हो गया, ठीक, कितना गया, 1 हो गया। उसके बाद में देखिए यानी इसमें क्या करेंगे, इसमें भी देखिए 2, जिसमें इसमें देखिए इधर से 1 2 3 4, 4 स्थान पर संख्या भी आया है और 4 स्थान पर कितना गया, आरोही क्रम में सजाने पर भी आ गया। तो क्या हो गया, ये कितना हो गया, 2 हो गया, कितना गया, 1 ही हो गया, कितना का, 1 ही हो गया, कितना का, 2 हो गया। अभी कितना दिखा, 2 दिखा है। देखिए और कहीं दिख रहा है, इसमें देखिए, इसमें नहीं दिख रहा है, इसमें भी नहीं, इसमें भी नहीं, इसमें भी नहीं, क्या हो गया, इसमें नहीं दिख रहा है, यानी क्या हो गया, यानी 2 हो गया, क्या हो गया, 2 हो गया। यानी ऐसे इसमें कितने अंक हैं, तो 2 अंक हैं कि जो कि एक दूसरे से क्या है, यानी आरोही क्रम में सजाने पर दूसरे स्थान पर आ रहा है, उतनी ही दूरी पर आ रहा है, यानी कितना गया, 2 हो गया, 1 2 2 हो गया। तो क्या हो जाएगा, 2 आपको सही हो जाएगा। तो 2 देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 8 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए नवीन पूर्व की ओर 30 मीटर चलता है। देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले एक डायग्राम बना लेंगे। यहाँ पर क्या होता है, डायग्राम होता है, ये पूर्व होता है, आपको ये पश्चिम होता है, ऊपर में उत्तर होता है और नीचे में क्या होता है, दक्षिण होता है। देखिए आपको क्या करेंगे, एक डायग्राम बना लीजिए। अब आपको क्या बोल रहा है, सवाल पहले इसको बनाते हैं। देखिए यहाँ पर बोल रहा है कि नवीन पूर्व की ओर यानी 30 मीटर तक चला, कितना, 30 मीटर तक। तो मान लीजिए यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर क्या है, नवीन है, नवीन पूर्व की तरफ कितना चलता है, 30 मीटर। तो यहाँ से पूर्व के ऊपर 30 मीटर चला दिए। अब आगे क्या बोल रहा है, अब आगे फिर बोल रहा है कि फिर वह दाहिनी ओर मुड़ा और 20 मीटर चला, फिर दाहिनी ओर मुड़ता है। तो दाहिने किधर मुड़ेगा, दाहिने नीचे की तरफ जाएगा, यहाँ पर नीचे की तरफ। देखिए एक बार क्या करेंगे, थोड़ा सा ऊपर बनाते हैं, क्या करेंगे, यहाँ पर थोड़ा सा ऊपर बनाते हैं। देखिए यहाँ से नवीन चलेगा कितना, पूर्व की तरफ 30 मीटर, फिर वहाँ से क्या किया, दाहिने मुड़ा, कितना मुड़ा, देखिए फिर से वह दाहिने मुड़ा और 20 मीटर चला, कितना, 20 मीटर। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 20 मीटर चलाते हैं। फिर उसके बाद में आगे बोला कि फिर से वह दाहिने मुड़ता है, मुड़ा और यानी 30 मीटर चला, कितना, फिर दाहिने मुड़ा, दाहिने मुड़ा तो इधर आएगा, ठीक, दाहिने मुड़ा और कितना चला, 30 मीटर चला, 30 मीटर चला।
वो अपने शुरुआती बिंदु से कितनी दूर है। बोल रहा है कि शुरुआती बिंदु से कितनी दूर है, तो शुरुआती बिंदु ई वाला था, यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी बताना है। देखिए तो यानी इस क्या होगा, ई 30 मीटर, ई भी आपको 30 मीटर हो गया। तो जब ई 20 मीटर दिया है तो ई भी क्या हो जाएगा, 20 मीटर हो जाएगा। तो यहाँ से यहाँ का बीच की दूरी कितना हो गया, 20 मीटर होगा। कितना, 20 मीटर। तो 20 मीटर देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाएंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 9 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए प्रश्न में सही वे नारे ज्ञात करें। देखिए नीचे आपको कह दे वकीलों दिया है, शिक्षकों दिया है और आपको यहाँ पर कह दे शिक्षितों दिया है। यहाँ पर तीनों शब्द को आपस में बताना है किस प्रकार से आपस में संबंधित है और कौन सा वेन डायग्राम बनेगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखें कॉमन आपको कौन सा दिख रहा है। देखिए यहाँ पर वकीलों दिया है, यानी शिक्षकों दिया है और शिक्षितों दिया है। तो तीनों शब्द में ध्यान से देखने के बाद आपको कॉमन कौन सा दिख रहा है। देखिए कॉमन हमको क्या दिख रहा है, तो कॉमन हमको क्या दिख रहा है, यहाँ पर क्या रखें, शिक्षितों को रखेंगे। यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर शिक्षित हो गया, क्या होगा, शिक्षित। यानी शिक्षित के अंदर में ही क्या आते हैं, देखिए शिक्षित हो गया, यानी शिक्षितों को अंदर में क्या आते हैं, शिक्षक भी आते हैं और शिक्षितों को अंदर में क्या आते हैं, वकील भी आते हैं। देखिए शिक्षित के अंदर, यानी शिक्षित के अंदर क्या आता है, आपको शिक्षक भी आता है और यहाँ पर वकील भी आता है। यहाँ पे क्या रखेंगे, यानी एच रखते हैं शिक्षक, यहाँ पर क्या रखते हैं, भी रखते हैं वकील, हो गया क्या होगा, वकील। देखिए आपको बताना है कि यहाँ पर शिक्षित, यानी शिक्षित क्या आता है, वकील भी होते हैं और शिक्षित आपको क्या होता है, वकील, और शिक्षित आपको शिक्षक भी होते हैं, दोनों क्या होते हैं, शिक्षित होते हैं। तो शिक्षित के अंदर में क्या हो जाएगा, वकील और आपको शिक्षक दोनों होते हैं, यानी इस तरह का वेन डायग्राम बनेगा। इस तरह का वेन डायग्राम है ना, देखेंगे किस ऑप्शन में आपको दिया है, यानी ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर आपका बी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर का बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 10 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए यदि रेखा AB पर एक दर्पण रखा जाता है तो उत्तर आकृतियों में से कौन सी आकृति दिए गए प्रश्न आकृति की सही छवि है। देखिए यानी इसका कहने का मतलब है कि यहाँ पर आपको एक आकृति दिया है, इन आकृति में बताना है कि यहाँ पर AB पर अगर हम दर्पण रखेंगे तो ये जो आकृति है ना, वो आकृति दर्पण में किस प्रकार से दिखेगा, आपको बस इसी को ज्ञात करना है। देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं ये आकृति में दर्पण कहाँ रखा है, यहाँ पर रखा है, ठीक। देखिए यहाँ पर AB पर दर्पण रखा है, जब दर्पण में क्या करेंगे, इस आकृति को हम देखते हैं, जब इस आकृति को देखेंगे तो ये दर्पण में क्या दिखेगा, तो आपको यही देखेंगे, ठीक। इसको आपको यहाँ पर दिखेगा, इसके बाद में ई क्या करेगा, यहाँ पर ई दिखेगा, ये तो आपको उसी प्रकार से बनेगा। लेकिन अगर हम आकृति में बनाएंगे, देखिए ये वाला जो आपका क्या लिए दिया दिया है, क्या दिया, दीप दिया है, जो दीप दिया है ना उसको क्या करेंगे, इस आकृति में देखेंगे ना, आपको देखिए दीप आपको इस प्रकार से दिखेगा, यहाँ से इधर हो जाएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा, इस प्रकार से हो गया, ठीक। यहाँ पर क्या हो जाएगा, इस प्रकार का आपका आकृति क्या दिखेगा, ये जो आकृति है ना, ये वाला आकृति आपको दर्पण में इस प्रकार से दिखेगा। इस तरह का जो आकृति है ना, देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, यानी किस ऑप्शन में दिया है, तो ऑप्शन नंबर आपका किस में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाएंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक जय हिंद दोस्तों।